हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 92 को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल पे जो क्वेश्चन देखे थे, लगातार सी टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी ट्रिपल एस सी हो, एसएससी हो, कहीं भी हो, वर्गमूल से इसका रूट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। मोस्टली सी टेट में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक 91 क्वेश्चन तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट और उसके साथ उसके रिपीटेड क्वेश्चन आपको साथ कराए जा रहे हैं। ओके, मैंने ईबीएस का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो अपलोड मैंने कर दिए हैं। तो पार्ट फर्स्ट जो हो चुका है अपलोड, ओके, आने वाली वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन देखो 92 आपका क्या है। ये क्वेश्चन हर बार एक ना एक टेट एग्जाम में लगातार आपसे पूछा जा रहा है। ओके, और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो क्वेश्चन देखो क्या है। 15 माइनस 4 अंडर रूट 14 का वर्गमूल है स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 4 अंडर रूट 14। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 में पूछा गया है। और देख लीजिए आपके चारों ऑप्शन ये रहे। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए जरा ध्यान से समझना। ओके ना, समझाने में मुझे टाइम लग सकता है लेकिन जब आप समझ जाओगे तो बिलीव करिए आप कम से कम समय में इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जो आपका स्क्वायर रूट में जो नंबर दे रखा है इस क्वेश्चन में उसको ब्रेक करना है। अच्छा जरा ये बताइए आप, क्या मैं इस नंबर को ये नहीं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, और इसका रूट को मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। ओके, क्या लिखा मैंने, पहले तो मैंने 14 को इसका रूट को ब्रेक करके लिख लिया, ठीक है, और 4 को मैं लिख लिया 2 इंटू 2। नाउ अब क्या हो गया दोस्तों, अब यहीं आपका ट्रिक यहाँ से अप्लाई होगा। जरा ध्यान से समझना। ओके, एक 2 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, जो एक 2 है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, या तो आप इन दोनों को लीजिए, ओके, 2 अंडर रूट 7 को लीजिए, या फिर आप लीजिए 2 अंडर रूट 2 को लीजिए। इन दोनों की हेल्प से आपको 15 बनाना है। 15 कैसे बनेगा, ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ। मैं लेता हूँ पहले 2 अंडर रूट 2। ओके, 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7। मैं इसको मान रहा हूँ ए और इसको मान रहा हूँ बी। अगर मैं इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करूँगा, देखिए अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। और अंडर रूट 7 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों 7। ओके, और 8 और 7 को ऐड करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ अब मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, देखो किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2 अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस, या प्लस लगा रहे हैं, प्लस का चाहिए ना, और प्लस बी स्क्वायर। ओके, मैंने ए क्या मान लिया इसमें से, 2 अंडर रूट 7 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इनको ऐड करोगे तो 15 मिल जाएगा, माइनस का 2 ए के प्लेस पे 2 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 7। ओके, मैंने आप ये क्यों किया है अब आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज ये आपका एक आइडेंटिटी बन चुका है। नाउ जब हम इसको कलेक्ट करके लिखेंगे दोस्तों, यू विल गेट 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। और आपसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन का वर्गमूल पूछा है, यानी कि जो आपका आंसर निकल के आया है इसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा है। तो इसका रूट कैसे निकालेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका रह जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 7। ओके ना, अब अपना ऑप्शन चेक कर लीजिए। जो आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी आपका सही हो गया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में और जल्द से जल्द उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए हर एक एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं लिखा, सारे डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। और हर एक एग्जाम में कैसे पूछा गया मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो यूपी टेट 2017 में भी पूछा गया है 7 प्लस 2 अंडर रूट 7। ओके, करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले नंबर को ही ब्रेक करना है जो रूट में है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। ओके ना, बिल्कुल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको समझ आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब आपका ए का वर्ग ये करेगा, वी का वर्ग ये करेगा, दोनों को जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 7। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, ए को मैंने मान लिया अंडर रूट 5 और वी को मान लिया मैंने अंडर रूट 2। दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा 7, और ये आपका पीछे कॉन्सेप्ट आपका 1 ही गया। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी दिख गया होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ना वी विल राइट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। और जो भी नंबर निकल के आया है इसको सॉल्व करने का इसका वर्गमूल ही तो आपसे पूछा है, ये सारी वैल्यू आपकी इसका रूट में चलेंगी। ओके, तो आपको मिलेगा ओनली अंडर रूट 5
प्लस का अंडर रूट 2। अब अपना ऑप्शन देख लीजिए, देखो कितना आसान है। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो का वापस से प्ले करके इसको देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपसे एमपी टेट 2011 में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, 8 + 2 √7। सीधे मैं √15 को ब्रेक कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, √5 इंटू √3, और आपका 2 यहाँ पे चल रहा है और प्लस का आपका 8 है। अब आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, वो आपका 8 बन जाएगा। तो इसका रूट हम ऐसे निकालते हैं। उम्मीद है सबको सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सबका बेनिफिट होना चाहिए। ओके, √5 √3, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रूट को ही ब्रेक कर लेते हैं और उन्हीं का स्क्वायर करके हम लिख लेते हैं। तो आपका स्क्वायर बनेगा किसका, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। और आपसे इसका क्या पूछा गया था, जो नंबर गिवन है उसका आपसे स्क्वायर रूट पूछा गया, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है सब स्क्वायर रूट में चलना चाहिए। स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा √5 प्लस का √3। तो देख लीजिए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है वो V सही हो गया। तो बढ़ते हैं अगले दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसमें। देखो इसी सिमिलर पैटर्न पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। देखो एसएससी में और यूपी ट्रिपल एस इस साल तो दोनों एग्जामों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, पैट के एग्जाम में। ओके, देखो 15 + 6 √7। मैंने क्या बताया आपको, सिर्फ इसका रूट वाला वैल्यू सॉल्व करना है। इसको लिखो आप 2 × 3 √5, ठीक है। 2 √3 × 5 लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट बन गया। आपका ए क्या हो गया 3 और वी आपका हो गया √5। तो 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 √5। ओके, आपका होल स्क्वायर किसका बनेगा, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर बनेगा। और आपसे जो भी निकल के आया आंसर उसका आपसे पूछा गया है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। वर्गमूल लगाने के लिए आपको ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली आपका बचेगा 3 प्लस √5। आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर V आपका यहाँ पे सही हो गया है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कर दिया। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि और क्वेश्चन भी मुझे आपको आगे कराने हैं, ठीक है। करना क्या है, हमें सिर्फ रूट वाली वैल्यू को ब्रेक करना है और आगे जो नंबर है उसको फैक्टर करके लिखने लिए। 2 × 2 हो गया √5 हो गया, ठीक है। 2 × 2 4 हो गया और √5 ए हमारा हो गया यहाँ पे 2 और V। ओके, अब देखो हमें 9 बनाना है। 9 बनाएंगे कैसे, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, √5 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर, √5 हो गया 5, 2 हो गया 4, तो 5 और 4 आपका 9 हो जाएगा। फिर आपकी आइडेंटिटी बनेगी और आपका स्क्वायर से यहाँ पे जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा √5 माइनस का 2, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन आपके हर एक टेट एग्जाम में, मोस्टली कोई भी आपका एग्जाम हो, आपसे हर बार पूछे जाते हैं। अच्छी तरीके से आप इनको तैयार करके जाइए और हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को अब आप यहाँ से अब सॉल्व करिए। एक तरीके का रिवीजन आपका ये चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सीटेट 2013 में पूछा गया है। √16, √8 और √4 का मान आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर दिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट ज़्यादा हम करेंगे नहीं। √4 किसका होता है, 2 का हमने यहाँ लिख लिया। 8 2 16, 16 किसका होता है 4 का, 16 × 4 आपका हो गया 64 और 64 का आपका होता है 8। ओके, जो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन V यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव के प्लेस पे अगर माइनस में भी होता तो भी आपका सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से वैल्यू हमारी प्लस माइनस में आती है। ओके, तो ना चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो ये क्या है, आपसे एच टेट 2014 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है आपका, √1.44 × 0.81 अपॉन 0.9 × 3.6 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। आपके चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन का भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे पहले से ही कर दिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे। यहाँ पे कितने नंबर का डेसिमल था, 2 नंबर बाद, तो 100 नीचे आ गया। यहाँ पे भी डेसिमल आपका 2 डिजिट बाद था, 100 नीचे आ गया। और न्यूमरेटर में एक एक नंबर बाद था तो एक एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया 1 के साथ। ओके, 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया, रिमेनिंग पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया है। 144 आपका 12 का होता है दोस्तों, 81 आपका होता है 9 का, और 9 का होता है आपका 3, 36 का हो गया 6 और 100 का हो गया 10। 3 से ये 3 टाइम कट हो गया, 6 से आपका 12 2 टाइम कट हो गया, 2 3 जा 6, 6/10 यानी कि आपका 0.1 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा गया था, एक्स अंडर रूट 243 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 867 है। तो यहाँ पे एक्स और वाई आपकी क्या अभाज्य संख्या है जो आपकी कटती नहीं है, और आपको एक्स माइनस वाई का डिफरेंस आपको बताना है। तो कैसे करना, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि हम लिखेंगे इसको एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 867 अपॉन अंडर रूट 243। पहले हमने इसको कर लिया सेपरेट, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हम करेंगे इसका रूट को सॉल्व। देखिए अब आप जब इसका रूट को सॉल्व करोगे तो फैक्टर करो, आपको मिलेगा 17 इंटू 17 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। पेयर आपको बाहर निकाल लेने हैं, 3 3 का पेयर बन गया और रूट में 3 रह गया, वो कैंसिल हो गया। जो रेशियो निकल के आया एक्स और वाई का वो आपका आया 9। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्स और वाई का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों नंबरों का आप डिफरेंस कर दीजिए। जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 8, 17 माइनस 9 आपका होता है 8। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2014 में पूछा गया है। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ए का मान बताना है क्या आएगा डिजिट में, ठीक है। तो ना इसको पहले आपको ब्रेक करना है अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे 2014 माइनस 1। ओके, मैं यहाँ पे एक स्टेप आपको लिख के बता दे रहा हूँ पहले। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 213 को मैंने लिखा है, 2030 को लिखा है, 2040 माइनस 1 मैं लिख सकता हूँ 2014 माइनस 1, प्लस 2013 को मैंने लिखा है 2014 माइनस 1 और प्लस का 2014। अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक है। जब आप आइडेंटिटी ओपन करोगे तो आपको देखो कैसे देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए अब आपको ऐसे देखने को क्वेश्चन मिलेगा, क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और वी प्लस 214 माइनस 1 और 214। ओके ना, अब जरा ध्यान से समझना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और माइनस का 1 ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितने 2 इंटू 2 2014 2014 2014 ये आपके देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपका सेम टर्म बनेगा। ओके, रिमेनिंग पार्ट आपका दोस्तों रह जाएगा अंडर रूट में 2014 का स्क्वायर, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका रह जाएगा 2014। यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका रूट से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सीट एट हो अदर कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाइए, अपनी तैयारी आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपको हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।